हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं साइनकॉम फॉर्मुलेशन स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको 2.89% का रिटर्न आती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी 1 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 15% से भी ज़्यादा का रिटर्न आती हुई देखने को मिल चुका है और जल्द ही इस स्टॉक में आपको काफ़ी बड़ी टारगेट भी आती हुई देखने को मिल सकती है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आती हुई देखने को मिल सकती है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 1485 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 17.5 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। ROCE की बात करते हैं तो 26.8% का देखने को मिल रही है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 4.39 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। ROE की बात करते हैं तो 20.2% का देखने को मिल रही है और ये जो कंपनी है वो आपको डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है 0.64% का और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 1 रुपीज़ में देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2026 में आपको 134 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून 2026 में आपको ये डिक्लाइन होके अब 125 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। मगर जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो मार्च वाले क्वार्टर में आपको ये 21 करोड़ रुपीज़ का था और जून वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 26 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम लोग OPM परसेंटेज की बात करते हैं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो मार्च वाले क्वार्टर में आपको ये 16% का देखने को मिल रहा है और जून वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 21% का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी अदर इनकम्स की बात करते हैं तो मार्च 2026 में आपको ये 14 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होकर 8 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का आपको सेल्स में गिरावट आता हुआ देखने को मिल रहा है, मगर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो आपको फिर भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी का आपको OPM परसेंटेज में भी गिरावट आती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी का आपको अदर इनकम्स में भी गिरावट आता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नजर डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2025 में 461 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 487 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 54 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 77 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें कंपनी का आपको सेल्स भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी का आपको प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको काफ़ी सालों से आपको 94 करोड़ रुपीज़ का स्टेबल देखने को मिल रही है। वहीं पे कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का रिजर्व आपको 246 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 318 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कर्ज कितना है तो मार्च 2025 में जो कंपनी का बोरिंग आपको 4 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये डिक्लाइन होके 1 करोड़ रुपीज़ का होती हुई देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है वो कम होती है तो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो अगेन कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी में जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो आपको 50.57% का देखने को मिल रही है जून 2026 के अकॉर्डिंग। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 0.35% का, डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करते हैं तो ये फिलहाल अभी 0% का देखने को मिल रही है और पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये 49% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक का टारगेट आती हुई देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था आपको 10.36 रुपीज़
के पास से इसमें आपको काफ़ी अच्छी रिवर्सल आती हुई देखने को मिल चुका है। ये स्टॉक जो करेंटली अभी आपको 15.62 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस होने वाली है वो आपका 18.40 रुपीज़ की होने वाली है। अगर ये स्टॉक आपको 18.40 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती है तो ये आपको 24 रुपीज़ तक जाता हुआ देखने को मिलेगी। 24 रुपीज़ को भी ब्रेकआउट करती है तो ये स्टॉक अपने जो ऑल टाइम हाई है 27.89 रुपीज़ तक भी आता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हो या इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो एक बार खुद की भी एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।